Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am Yashpal Singh and today I am about to teach you sentence and number of noun. So आज मैं आपको सेंटेंस और नंबर ऑफ नाउन के बारे में बताने वाला हूँ और उसी के बारे में आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। पार्ट 2 में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है और इसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स को बताए थे जो ग्रामर का बेस माना जाता है। लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस की ग्रामर में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्लियरली अच्छे से समझना होगा और इस पर पूरा वीडियो देखना तो बिल्कुल कंपल्सरी होगा, तभी जाके आपको छोटी से छोटी चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई प्रॉब्लम होती है, वॉइस प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा से अच्छा आपको करके दूं। सो आई होप आप लोगों का प्यार, कमेंट और लाइक देखते आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, यू आर आल्सो फीलिंग वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम अबाउट टू स्टार्ट सेंटेंस। तो हमें पहले ये समझना है व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में बिल्कुल ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लियर दिख रहा है? ये मैंने लिखा SENTENCE, सेंटेंस मीन्स वाक्य। बट फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज सेंटेंस। इफ समवन आस्क यू दैट, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेंटेंस, आई डोंट नो अबाउट इट, तो व्हाट विल यू से टू हिम, आप उससे क्या कहोगे? तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हमें क्लियर पता होना चाहिए। सो ये है फ्रेंड्स सेंटेंस की डेफिनेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, थोड़ा सा मिस था, दिख रहा है क्लियर? यहाँ पे भी दिख रहा है। It is a group of words which makes complete sense is called sentence. एक बार दोबारा बता दूं, थोड़ा सा एक लाइन मिस हुई थी। It is a group of words which makes complete sense is called sentence। मतलब वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी क्लियर सेंस हो, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी सेंस भी क्लियर आए, वो हमारा सेंटेंस होता है। अब आप कहोगे शब्द कैसे होते हैं, तो शब्द जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल, आई मीट यू डेली, आई रिटर्न आई मीट यू डेली। तो इसमें ये क्या है, आई क्या है, एक वर्ड है, मीट ये भी एक वर्ड है और यू ये भी एक वर्ड है और डेली है तो ये एडवर्ब, लेकिन ये भी एक वर्ड है। तो ये कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 वर्ड से मिलकर बना है, तब इसे कहा गया है सेंटेंस। इट मेड बाय 4 वर्ड्स, 4 शब्दों से मिलकर बना है, ये हमारा सेंटेंस। तो यही मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया है, यही मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया है। यू कैन सी दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक ऐसा समूह
वही हमारा सेंटेंस है। अब ये जैसे मैंने कहा आई मीट यू डेली, ये एक सेंटेंस है। अब इसी में मैं यदि मीट को पहले लिख दूं, यदि सेंटेंस लिख दूं डेली, ये फोर, इट मेड दैट फोर वर्ड्स, ये 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी इसकी क्लियर सेंस आएगी क्योंकि ये एक सीरीज में लिखा हुआ है। अब यदि यहीं पे मैं इनके जो वर्ड का सीक्वेंस है, जो वर्ड का सीक्वेंस है, यदि इसे चेंज कर दूं, जैसे सब पहले लिख दूं मील, फिर यू, फिर आई, फिर डेली, तो ये क्रॉस माना जाएगा। इट इज ए रॉन्ग। कुछ भी आई मीट यू डेली, अब इसी का मैंने जो इसके वर्ड्स हैं इनका सीक्वेंस से चेंज कर दिया। देखो आपके सामने मीट यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया। तो अब ये आपका रॉन्ग है क्योंकि जो एक ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो बिल्कुल मोटी हिंदी में समझो, स्थानीय मान। मैंने वर्ड्स का स्थानीय मान चेंज कर दिया, मीट को पहले लिख दिया, फिर यू को, फिर आई को, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो वही लास्ट में कह रहा था, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसकी सेंस भी क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और डेफिनेशन भी मैंने करवाई है। कोई भी है, जैसे यू गो टू पार्क, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, यू गो टू पार्क। अब ये क्या है, एक क्लियर सेंटेंस है, ये हमारा एक क्लियर सेंटेंस है क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल क्लियर है। यदि मैं इसी के वर्ड के सीक्वेंस को आगे पीछे कर दूं फिर वो हमारा सेंटेंस नहीं रहेगा। बस यही सेंटेंस होता है और डेफिनेशन मैंने लिखवा ही दी है, शायद आप क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि अब थोड़ा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में आपको आता है बिल्कुल कम टाइम स्पेंड करते हुए नंबर ऑफ नाउन। So we should know that what is number of noun. Number of noun. We should know that number of noun मतलब noun के नंबर कितने होते हैं, noun के नंबर। Don't get confused looking this what I am writing. So you have to don't need to be confused. Only number of noun. Noun जानते ही हो, आने वाले टाइम के पार्ट्स आपकी स्पीच में मैं आपको बताऊंगा। तो नाउन के नंबर कितने होते हैं तो आपको समझना है, there are 2 number of noun. There are 2 number of noun. Number first, singular number, number 2 प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर को एक वचन और प्लूरल को बहुवचन। अब सिंगुलर प्लूरल जैसे गर्ल है तो गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बॉय है तो बॉय का बॉयज हो जाएगा। बस सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि आपको पता ही है। जैसे एक लड़का है तो मतलब सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, एक लड़का है तो अ बॉय, एक से ज्यादा है तो बॉयज। बस यही सिंगुलर टू प्लूरल होता है। एक बुक है तो बुक, एक से ज्यादा है तो बुक्स। ओके गाइस, तो इसे आप अच्छे से लिख सकते हो।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब इसके बाद सीधा ले चलूंगा और पार्ट 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपके ग्रामर का अहम हिस्सा माना जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और ग्रामर में और अपने स्पोकन में ग्रोथ करें। मैं आपके सभी आसाओं के साथ नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं। थैंक यू।